हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूं हसीब। आज का जो वाक़या है वो है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर ज़िले में एक गांव लगता है आदित्य नगर। आदित्य नगर में एक बाहुबली नेता रहता था। उसका एक साला था, वो भी बाहुबली था। वो काफ़ी कद्दावर था और उससे लोग डरते थे। उसके उसका इतना दबदबा था कि उससे आँख से आँख मिलाकर कोई बात नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी जान गई, जान पे आफ़त बनाती थी। इतने कद्दावर नेता और उसकी जो स्टोरी है, उसके ही घर के लोग कैसे दुश्मन बन जाते हैं। दरअसल उसकी एक बेटी होती है जो 8वीं की छात्रा होती है, और वो जिस स्कूल में पढ़ रही थी वो काफ़ी होशियार थी, काफ़ी समझदार थी पढ़ने में, और काफ़ी खूबसूरत भी थी, टैलेंटेड भी थी। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड रहते थे, जो कि उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और वो 8वीं की छात्र जिस स्कूल में पढ़ रही थी, उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आजू बाजू भी कोई भटक सके, कोई आगे पीछे। कोई लड़का का तो बात ही छोड़ दो, कोई लड़की भी जल्दी उससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। इसको लेकर वो अपने पिता से बहुत चिढ़ी रहती थी। लेकिन एक क्या होता है कि एक उसी के पड़ोस का एक लड़का होता है जो कि काफ़ी होनहार पढ़ने में, वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहा होता है। लेकिन उससे थोड़ी बात हो जाती है और बात दोस्ती में बदल जाता है। दोस्ती प्यार कब हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन वो लड़का ये भूला नहीं था कि वो एक बाहुबली की बेटी है, और उसके जो फूफा है वो एक बाहुबली का दावर नेता है, और उस एरिया में उसकी धाक चलती है। लेकिन वो लड़की जो है वो इस चीज़ को भूल जाती है और अपने पिता से इसी चीज़ को लेकर बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती है। उस लड़की के पिता को पता चल जाता है और उसके पिता उसको बुलाते हैं अपने घर पे और उसको धमकाते हैं और एक दो थप्पड़ मारते भी हैं। मारने के बाद उसे बोलते हैं कि हिदायत देते हैं कि उससे तुम दूर रहो। लेकिन वो दूर तो हो जाता है, लेकिन उसकी लड़की दूर नहीं होती है, और वो उससे मिलती है और बातें करती है। और ये जब जानती है, और इसके आंखों के सामने सब हुआ था क्योंकि उसके ही घर पे बुलाकर हुआ था, तो वो सब देखती भी है। इससे बहुत चिढ़ जाती है अपने पिता से, और चिढ़ने के बाद एक नफ़रत करने लगती है पिता से। और उसके बाद क्या होता है कि फिर भी वो मिलते हैं और बातें करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन लड़की प्लान बनाती है और वो एक पिक्चर देखने चली जाती है, कोई फ़िल्म देखने हॉल में। जब वहाँ से फ़िल्म देख के आ रही होती है उसी लड़के के साथ, तो उसके जो गुर्गे होते हैं, उसके पिता के जो बाहुबली होता है, उसके जो गुर्गे होते हैं, वो उसे देख लेता है। वो रास्ते में कुछ नहीं बोलता और उसके पिता को आकर बोल देता है। फिर पिता बबूला होकर वो क्या करता है, पड़ोसी को जाकर वो खुद से उसके घर पर जाकर और उसके गुर्गे जाकर पिटाई करते हैं, बहुत बुरी तरह जलील करते हैं उसके माता पिता को, भाई बहन को, और उसको भी, सबके सामने, पूरे गांव समाज के सामने। और उसके माथे पर बंदूक तान कर बोलते हैं कि अगर तू ये जगह आज का आज खाली नहीं किया, तुझे मार देंगे, तेरी जान ले लेंगे। और उसके जो माता पिता होते हैं उस लड़के के, वो उसके पैर पकड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दें। और क्या होता है कि वहाँ से बोलता है कि मैं आज का आज ही खाली कर रहा हूँ, और वहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर वो लड़का, उसका पूरा परिवार दूसरी जगह जाकर वो घर छोड़ देता है और दूसरी जगह जाके बस जाता है। बसने के बाद कुछ महीना गुजरा था, 1-2 महीना, कि अब ये लड़की जो है पिता से इतना नफ़रत करने लगी थी। लेकिन क्या करे, वो मिल नहीं पाती थी क्योंकि वो 40 से 50 किलोमीटर दूर जा चुका था। फिर इसका लड़की का बर्थडे आता है। बर्थडे पे इसके पिता जो होते हैं काफ़ी अपने लड़की से प्यार करते रहते हैं, काफ़ी केयरिंग करते हैं। अपने बेटी को बर्थडे गिफ्ट में हीरे की अंगूठी देते हैं, ताकि वो उस सारी पीछे की बात भूल जाए और उसकी बेटी खुश रहे, पढ़ने में काफ़ी ध्यान दे, क्योंकि वो गुमसुम सी रहने लगी थी और अंदर ही अंदर में कहीं ना कहीं वो अपने पिता से नफ़रत करने लगी थी। ऐसा नफ़रत वो की चाहती थी कि उसके पिता मर जाए, इस हद तक नफ़रत करने लगती है वो पिता से। उसके बाद उसकी माँ जो होती है वो समझाती है, लेकिन वो लड़की को कोई भी बात समझ में नहीं आता है और वो पिता से नफ़रत ही करती रहती है। जब बर्थडे पे गिफ्ट दिया जाता है उसको, तो वो खुश होती है, लेकिन दिखावा का खुश करती है। उसके बाद कुछ महीनों बाद उस लड़के से मुलाकात हो जाता है स्कूल में ही, उसी स्कूल में
क्योंकि वो वहाँ से टीसी वगैरह लेने आया था, क्योंकि उसका दूसरी जगह एडमिशन कराना था। बात जब तक वो लड़की 10th में आ जाती है, 10th में ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद जैसे 11th में आती है, 11वीं क्लास में आती है, तो और भी ज़्यादा नफ़रत कर चुकी होती है और उसके लिए लड़का ढूंढाता है कि शादी अब इसकी कर दिया जाए। लेकिन वो लड़की किसी और से शादी नहीं करना चाहती, शादी करना चाहती तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी लड़के से। लेकिन इसके पिता ने जलील कर कर, मार कर, पीट कर भगा दिए थे उन लोगों को, और हिदायत दिए थे, धमकी दिए थे कि अगर तुम लोग यहाँ दोबारा दिखे तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। अब वो करता भी तो क्या करता, वो पूरा परिवार जाकर बस चुका था और लड़की उसी के साथ रहना चाहती है। और एक और होता है जो शूटर होता है उस एरिया का, जो वहाँ से कभी गुजर रहा होता है तो उसको धमकाया था, वो बाहुबली जो था, तो वो उसको भी खूनना होता है, वो भी दुश्मनी ले लेता है। तो वो जो शूटर होता है, जो लोकल शूटर, वो उसकी पहचान, उसकी दोस्ती इस लड़के से हो जाती है और ये लड़का प्लानिंग बनाता है कि इसको मार दिया जाए, बाहुबली को, और उसमें शामिल होती है वो लड़की और अपने ही पिता के मृत्यु में, मर्डर के साजिश में शामिल हो जाती है। उन लोगों के पास पैसे नहीं था, तो वो जो डायमंड का जो अंगूठी था वो लड़की दे देती, जो जिसको पिता ने दिया था, वो पिता के ही कत्ल करने के लिए उस शूटर को दे देती है और बोलती है कि तुम मेरे पिता को मार दो। 7-8 बज रहा होता है रात, जून का महीना होता है, गर्मी होता है। वो अपने यहाँ बाहर टहल रहा होता है और उधर से आता है एक मिलने के लिए और गोली मारकर दौड़ के भाग जाता है। भागने के बाद पूरा पुलिस महकमा परेशान था, क्योंकि वो बाहुबली का साला था, बाहुबली नेता का साला था। उसके जो जीजा था उसका काफ़ी चलता था उस एरिया में। वो सोचता है कि मेरे दुश्मनी की वजह से मेरे साला को मारा गया ताकि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ, लेकिन बात कुछ और था। छानबीन होती है तो पता चलता है कि एक लड़का है जो शूटर है और वो बदमाश किस्म का आदमी है, वो अपराधी है। उसको पकड़ा जाता है, वो बनारस भाग चुका होता है, उसको बनारस जाकर पकड़ कर लाता है पुलिस। और फिर जब उस लड़के का कॉल डिटेल निकाला जाता है, जैसे कहानी पता चलता है कि एक लव अफेयर है था लड़की का, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है और उस लड़के का जो अपराधी था उसका, दोनों का कॉल डिटेल मिल रहा होता है। वो उसी शाम, जिस शाम को उसका मर्डर हुआ था, वो घंटों घंटों उससे बात किया था। फिर जब इस लड़की का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसका भी कनेक्शन मिल जाता है बॉयफ्रेंड से। वो पल पल का खबर दे रही थी कि उसके पिता कहाँ है, अभी घर में है, बाहर है, हर पल का। और वही सबसे ज़्यादा बेसुध थी। जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस भी हैरान परेशान था। जब पुलिस अरेस्ट करती है वो घर के लड़की को, तो घर के उस लड़की पे उसके पिता के मृत्यु का कोई भी गम नहीं था। और वो बोलती है कि मैं नफ़रत करती थी इस इंसान से, जो मुझसे किसी से मिलने नहीं देता था, किसी से दोस्ती नहीं रखने देता था, किसी से बात तक नहीं करने देता था। ऐसा पिता का रहना ना रहना कोई ये नहीं है। और ज़रा सा भी उस लड़की के चेहरे पे शिकन नहीं था और वो लड़की आराम से जेल चली जाती है। आज का जो वाक़या है वो काफ़ी झकझोर देने वाला है और एक बाहुबली का भी एक, उसके ही अपनी ही खून, अपनी ही लाडली, जिसे अभी कुछ ही महीना पहले उसके पिता ने गिफ्ट किया था हीरे की अंगूठी, उसी हीरे की अंगूठी से उसके सुपारी दे दी अपने ही पिता का। सो वीडियो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।